हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति सिंह, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। बॉटनी का जो आपका सेकंड पेपर है बीएससी पार्ट 1 का, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, उसके 3 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं जो एल्गी के रिप्रोडक्शन के थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आज सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है उससे हम स्टार्ट करते हैं, जनरल कैरेक्टर्स। एक्चुअली आप जब ये देखते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स में आप एल्गी का सामान्य विवरण का अध्ययन करते हैं, इनका परिचय, इनका आवास, कहाँ पाए जाते हैं इत्यादि। तो शैवाल जो हैं पादपों के प्राचीनतम समूह हैं और इनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। थैलोफाइटा में 2 उप समूह हैं, शैवाल, इंग्लिश में आप बोलते हैं एल्गी, व कवक, जिनको हम बोलते हैं फंजाई। थैलोफाइटा का यह जो विभाजन है ये आइकलर ने 1886 में किया था और टर्म एल्गी सबसे पहले लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया। एएलडी जुसियू नाम के जो वैज्ञानिक रहे, उन्होंने एल्गे को डीलिमिट किया, एल्गे को बाकी सब से अलग किया कि इनके कैरेक्टर्स इस प्रकार के हैं, तो इस तरह वाले पादपों को आप एल्गी में रखेंगे। इनको आप थैलोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं और थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई दोनों को रखा गया। अब इनके जो कैरेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला कैरेक्टर है कि एल्गी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलॉइड प्लांट्स। एल्गे उस ग्रुप में हैं जिनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलॉइड प्लांट्स हैं। प्रश्न उठता है कि थैलॉइड क्या चीज़ है। थैलॉइड को हम हिंदी में बोलते हैं सुकायक और थैलस को बोलते हैं सुकाय। ऐसी संरचना जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं है उसको थैलस कहा जाता है। प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड थैलस। तो एल्गी और फंजाई दोनों की ही पादप संरचना थैलॉइड या सुकायक होती है, इसलिए इनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट आता है कि दे आर प्लेस्ड इन द डिवीजन थैलोफाइटा अलॉन्ग विद फंजाई, जो अभी हम डिस्कस कर चुके कि थैलोफाइटा में एल्गी फंजाई दोनों को इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों की पादप संरचना सुकायक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अर्थात स्वयं पोषी। जितने भी शैवाल हैं ज़्यादातर, अधिकांशतः अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। यहाँ पर फंजाई से एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है कि फंजाई जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनमें हरित लवक का अभाव है, हरित लवक नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। और सारी जो शैवाल हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक। आवास में बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है, यूनिवर्सल अकरेंस है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन है आवास में, कि पानी में भी मिलेंगे, ज़मीन पे मिलेंगे, बर्फ़ पे मिलेंगे, पहाड़ों पर, प्लांट बॉडीज़ के ऊपर, प्लांट बॉडीज़ के अंदर, एनिमल बॉडीज़ के ऊपर, एनिमल बॉडीज़ के अंदर। इस प्रकार से बहुत वेरिएशन है, बहुत वैरायटी है आवास में। पर मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक, यानी कि अधिकांशतः जलीय हैं। नेक्स्ट आता है प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यू सिस्टम, यानी कि उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता। उत्तक विभेदन का अर्थ है कि सारे की सारी कोशिकाएं लगभग समान सी होती हैं। मैकेनिकल टिश्यू, यांत्रिक उत्तक, वेस्कुलर टिश्यू, संवहनी उत्तक, इनका अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते। दे हैव मोस्टली यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और एक कोशिकीय होने के साथ साथ दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय अ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड देम, यानी कि
एक कोशिकीय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ बंधे कोशिकाओं का आवरण नहीं पाया जाता। एंड दिस पॉइंट डिफ्रेंशिएट्स द थैलोफाइटा फ्रॉम ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को एक साथ मिलाकर हम क्रिप्टोगैम्स नाम देते हैं। यानी कि क्रिप्टोगैम्स का अर्थ है ऐसे पादप जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ स्टेराइल लेयर या जैकेट पाई जाती है, उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। यानी कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बंधे कोशिकाओं के आवरण से घिरे हुए हैं। एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें चारों तरफ स्टेराइल लेयर या जैकेट पाई जाती है, लेकिन और उनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में। यहाँ थैलोफाइटा में आप देख रहे हैं एल्गी में मोस्टली अधिकांशतः यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं और जैकेट एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन। भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, भ्रूण नहीं बनता है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में युग्मनज या जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं हो रहा। भ्रूण या एम्ब्रियो बनने की शुरुआत सबसे पहले हुई थी ब्रायोफाइटा में, इसलिए उनको हम प्रथम भ्रूणीय पादप कहते हैं। एल्गी और फंजाई जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, उनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट, यानी कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का अर्थ है कि जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक को आप कहते हैं युग्मकोद्भिद और स्पोरोफिटिक कहलाती है बीजाणुद्भिद। ये दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होती हैं, यानी कि जो एल्गी हैं उनमें जीवन के चक्र में जो ये दो पीढ़ियां पाई जाती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है। और जैसे आप ब्रायोफाइट्स आगे पढ़ेंगे उनमें आप देखेंगे कि ये पीढ़ियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो मेन अवस्था है और जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो गैमेटोफिटिक पर आश्रित है भोजन और जल के अवशोषण के लिए। यहाँ पर दोनों प्रवस्थाएं स्वतंत्र हैं। ये एक सामान्य जनरल कैरेक्टर्स हैं। एक दो पॉइंट और रह गए हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति इनमें सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, यानी कि संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। शैवालों का जो बेसिक जनरल कैरेक्टर्स थे वो हमने देखे। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि शैवाल जो है सबसे पहले प्राचीन जो सभ्यताएं मिली हैं उनमें कहाँ पर इनका उल्लेख पाया गया। भारतीय औषधि विज्ञान जो ग्रंथ है आयुर्वेद, उसमें शैवाल के रूप में ही इनका वर्णन किया गया है और शैवालों के बहुत ज़्यादा महत्व को वर्णित किया गया है। यूनानी यानी कि जो ग्रीस, चीनी, चाइनीज़ और रोमन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख पाया गया है। वहाँ के लोग शैवाल को फाइकोस या साओ या फ्यूकस कहकर पुकारते रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए कि शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। कई जगह एल्गोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन फाइकोलॉजी ज़्यादा ऑथेंटिक टर्म है और जो शैवाल का अध्ययन करते हैं उनको फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान में आप देखिए कि घोष इनका 1990 से लेकर 1932 तक जो स्पैन रहा, इन्होंने सबसे पहले शैवालों का अध्ययन किया। उसके बाद में आते हैं एमओपी आयंगर, ये भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं। एमओपी आयंगर को
शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है, भारतीय, इंडियन फादर ऑफ फाइकोलॉजी। RN सिंह भी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शैवालों पर अध्ययन किया। और शैवालों का जो ये समूह है इसमें लगभग 30,000 से लेकर 1 मिलियन, या कई जगह आपको उल्लेख मिलेगा कि 1 से लेकर 2 मिलियन, 30,000 से लेकर 2 मिलियन तक जातियां पाई जाती हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत वेरीड है इनका आकार, प्रकार, संरचना। कुछ बहुत छोटी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जैसे आप देखते हैं सी कैल्प्स होते हैं जो मैराइन हैं, वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक दोनों प्रकार के आपको शैवाल दिखेंगे। एक कोशी भी है, एक कोशिकीय भी होंगे, और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बहुकोशिकीय शैवाल भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से शैवाल का एक बेसिक जनरल कैरेक्टर्स का डिस्कशन हुआ, और इसके बाद हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे इनका अकरेंस, या कहाँ पर ये पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट और आवास। थैंक यू।